हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गेट 2010 के एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि इस कोड की आउटपुट क्या होगी और ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया था। सो हैव अ लुक। इस कोड में आपने दो ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं और जिनका नाम है i एंड j। तो ये रहा वेरिएबल i और ये रहा वेरिएबल j। अब आपको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स कभी भी स्टैक पर एलोकेट नहीं होंगे, यानी कि ये किसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में नहीं होंगे, रादर ये डाटा सेक्शन में एलोकेट होंगे। ओके, सो सपोज कि ये रहा डाटा सेक्शन। ओके, अब देखो i में वैल्यू 0 है, j में वैल्यू 1 है। सो दिस इज 0, दिस इज 1। मान लो इसका एड्रेस है 777 और इसका एड्रेस है 999। ओके, एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं, मैंने रैंडमली दो नंबर्स चूज कर दिए फॉर एड्रेसेस। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा मेन फंक्शन, इसकी फर्स्ट लाइन यानी कि यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, क्योंकि मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मेन फंक्शन कॉल होगा यानी कि एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू मेन फंक्शन। तो ये रहा मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब फर्स्ट लाइन में ही एक और फंक्शन कॉल है, यानी कि एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। मान लो ये रहा जो नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ। अब मेन फंक्शन से जो आप वैल्यू पास करना चाहते हो वो है एंड i कॉमा एंड j, यानी कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल i एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल j। यहां से आप i और j के एड्रेस पास करना चाहते हो, बट इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में i और j नाम के कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। आप देख सकते हो मेन फंक्शन में i और j कभी डिक्लेयर नहीं हुए। तो क्योंकि आपको यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स i और j नहीं मिल रहे, तो आप डाटा सेक्शन में देखोगे कि क्या ग्लोबल वेरिएबल्स i और j हैं। ऑब्वियसली आपको दो वेरिएबल्स मिल जाएंगे जिनका नाम मैच हो रहा है, तो उनके एड्रेसेस पास हो जाएंगे। यानी कि मेन फंक्शन से पहली वैल्यू जो आपने पास की वो है 777, दूसरी वैल्यू जो आप पास कर रहे हो वो है 999। अब देखो ये 777 p को मिलेगा, ये 999 q को मिलेगा। p और q दो पॉइंटर्स हैं जो कि पॉइंटर टू इंटीजर्स हैं और ये लोकल वेरिएबल्स हैं फंक्शन f के। लोकल है मींस f के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इन्हें मेमोरी मिलेगी। तो f में एक p होगा और एक q होगा। ओके, इनमें हमने पास किया 777 और 999 लाइक दिस। मींस p नाम का पॉइंटर वेरिएबल i को पॉइंट कर रहा है, q नाम का पॉइंटर वेरिएबल j को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हमने ये फंक्शन कॉल किया और वैल्यूज पास कर दी, यानी कि अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मेन को हमने अभी पॉज कर दिया। ओके, तो इस फंक्शन में पहली लाइन है p इज इक्वल टू q, यानी कि q में जो भी वैल्यू है वही p में सेव करवा दो। तो q में है 999, यानी कि ये 777 की जगह अब 999 सेव हो जाएगा। ओके, मींस कि p भी अब j को ही पॉइंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा स्टार p इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वैल्यू एट एड्रेस p इज इक्वल टू 2। स्टार का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस p क्या है? एड्रेस p है 999, यानी कि ये एड्रेस। यहां पे जो वैल्यू है उसे हम अपडेट करके 2 बनाना चाहते हैं। तो वैल्यू पहले थी 1, अब बन गई 2। ओके, अब हमने इस फंक्शन में जितनी भी लाइंस प्रेजेंट थी सभी को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि ये फंक्शन कॉल एंड हो गई। मींस इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा क्योंकि इस फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। और हम वापस चले जाएंगे मेन फंक्शन पर ही। ओके, इस फंक्शन पर मेन फंक्शन में पहली लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी। ये फंक्शन कॉल थी, हमने उस फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन ने जो भी चेंजेस करने थे वो हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ आई जे। तो i और j की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि 0 और 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो होगी 0 2। ओके, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ओके।